मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे और सिलीगुड़ी में भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष के समर्थन में आयोजित भव्य रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान सड़कों पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा, स्थानीय जनता का अटूट विश्वास और समर्थन इस बात का संकेत है कि बंगाल की जनता तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। उन्होंने कहा, सिलीगुड़ी की सड़कों पर उमड़ी भीड़ स्पष्ट रूप से बदलाव की लहर को दर्शा रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में अधिक से अधिक समर्थन जुटाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सिलीगुड़ी में स्थित सिद्धिविनायक हॉल में आयोजित मारवाड़ी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मारवाड़ी समाज की कर्मठता और राष्ट्रभक्ति की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष के समर्थन में मतदान की अपील करते हुए कहा, बंगाल की जनता विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने सोनार बांग्ला के संकल्प को साकार करने में मारवाड़ी समाज की अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के उत्साह को देखते हुए उन्होंने कहा, जनता ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को छोड़कर विकासवाद को चुनने का मन बना लिया है। ये भूमि आप देखते हैं, इसके अंदर त्याग, तपस्या, बलिदान की कहानी है और वो कहानी कहती है कि राजस्थान कैसा है। और जब मुझे खुशी होती है कि मेरे राजस्थानी भाई बहनों ने उस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू देश नहीं दुनिया में फैलाने का काम मेरे प्रवासी भाइयों ने किया। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, ये आए होंगे, इनकी अगली पीढ़ी आई होगी। कई तो ऐसे हैं जिनको 4-4, 5-5 पीढ़ी हो गई और उन्होंने लगातार राजस्थान की संस्कृति का निर्वहन करते हुए उस संस्कारों को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरा प्रवासी भाई जहां भी जाता है वो सब। जयपुर से खबर है, जहां जयपुर विकास प्राधिकरण में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने की। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया आज एक सशक्त माध्यम बन चुका है, जिसके जरिए आम जन तक तेजी से जानकारी पहुंचाई जा सकती है। कार्यशाला में इन्फ्लुएंसर्स ने शहर की समस्याओं, विकास कार्यों, नागरिक सहभागिता बढ़ाने पर अपने सुझाव दिए। उन्होंने विकास कार्यों को अधिक पारदर्शी तरीके से डिजिटल माध्यमों पर साझा करने की बात कही। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने भरोसा दिलाया, भविष्य में जेडीए और इन्फ्लुएंसर मिलकर जन जागरूकता अभियानों को आगे बढ़ाएंगे और शहर के विकास में आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कार्यशाला में शहर के कई प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उपस्थित रहे, जिन्होंने जेडीए के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई और जनहित से जुड़े अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाने का आश्वासन दिया। जयपुर से खबर, गर्भवती महिला से हरकत करने का मुख्य आरोपी राहुल घुरैया उर्फ राज गिरफ्तार हुआ है। जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। आरोपी को मध्य प्रदेश के मुरैना से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने एमपी कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। आरोपी के खिलाफ एमपी में 33 आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। जयपुर के रामनगरिया, सांगनेर और बजाज नगर थानों में भी छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ फरारी में मदद करने पर 2 कारोबारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने ये पूरी जानकारी साझा की है। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, देखिए बड़ी सफलता। डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की है। आरोपी को जो है मध्य प्रदेश के मुरैना से गिरफ्तार किया गया है। एमपी में 33 आपराधिक मामलों में इसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हैं। जयपुर के भी कई थानों में मामले दर्ज हैं। फरारी में मदद करने पर 2 कारोबारियों की भी गिरफ्तारी की गई है।
राजस्थान में एटीएस और एजीटीएफ द्वारा आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जयपुर यूनिट को मिली गुप्त सूचना पर भादरा पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अवैध आधार सेंटर पर छापेमारी कर मुख्य आरोपी कुलदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने का आरोप है, जिसमें डमी फिंगरप्रिंट, आईरिस डेटा और फर्जी हस्ताक्षरों का उपयोग कर ऑपरेटर आईडी का दुरुपयोग किया जा रहा था। मौके से लैपटॉप, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस सहित कई उपकरण जब्त किए गए हैं। जांच में सामने आया इन फर्जी आधार कार्डों का उपयोग साइबर अपराध, फर्जी सिम और बैंक खाते खोलने जैसी गतिविधियों में किया जा सकता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और नेटवर्क के अन्य लोगों की भूमिका भी जांच की जा रही है। बालोतरा से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने पारंपरिक अंदाज में पीले चावल बांटकर आमजन को जनसभा में शामिल होने का न्योता दिया। 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी के शुभारंभ कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। जयपुर से खबर, जहां जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अजमेरी गेट से सांगानेर तक टोंक रोड को आदर्श और दुर्घटना रहित पथ बनाने की योजना पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने बताया, अप्रैल से 3 माह तक सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सड़क मरम्मत, साइनेज, ट्रैफिक लाइट्स और जेब्रा क्रॉसिंग को दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बताया, शहर के 88 ब्लैक स्पॉट में से कई पर सुधार कार्य जारी है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और समन्वय से कार्य करने पर जोर दिया। जैसलमेर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौड़ा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा स्थित जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान आयोजित बैठक में आगामी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित बालोतरा यात्रा को लेकर 9 जिलों में युवा संवाद यात्रा संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई। गौड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए रिफाइनरी मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार की महिला आरक्षण योजना की सराहना की। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत भी हासिल करेगी। देखिए, 21 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी पचपदरा की धरती पर आ रहे हैं। उसी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान की तरफ से 9 संगठनात्मक जिलों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंचे और जो पश्चिमी राजस्थान को सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है रिफाइनरी की, उसको प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंचकर उसमें उत्साहपूर्वक उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे और संगठनात्मक कई विषय पे हर जगह जाके जिलों में बैठक हमने पहले भी करी है। चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का 1 लाख रोजगार 12 जनवरी के दिन एक साथ भर्ती कैलेंडर जारी कर। जयपुर से खबर, जहां पुलिस कमिश्नरेट में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने डीजीपी डिस्क और राजस्थान पुलिस सेवा पदक देकर कर्मठ पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने कहा, समर्पण और मेहनत से काम करने वालों को सम्मान मिलना न सिर्फ उनकी उपलब्धि है, बल्कि पूरी फोर्स के लिए प्रेरणा भी। जयपुर से खबर, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में कैंटीन की बदहाल व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन किया। इकाई अध्यक्ष मनीष मेघवंशी के नेतृत्व में छात्रों ने सड़क पर चाय बनाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। छात्रों का आरोप है, कैंटीन में लंबे समय से गंदगी, खराब भोजन और अव्यवस्थाएं बनी हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने गुणवत्तापूर्ण भोजन, शुद्ध पानी, बैठने की व्यवस्था और खाद्य पदार्थों के दाम नियंत्रित करने की मांग उठाई। जयपुर से खबर, जहां जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश से ट्रांसपोर्ट यूनियन पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान लेन ड्राइव और सड़क सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। बैठक में भारी वाहनों जैसे ट्रक, ट्रेलर, बस और टैंकर को
पहली लेन में चलाने को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई और मॉडिफाइड ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर अनिवार्य करने पर सहमति बनी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में माइनिंग क्षेत्र, हाईवे किनारे अवैध गतिविधियों और नशा तस्करी पर निगरानी बढ़ाने और साथ ही सूचना साझा करने पर चर्चा की गई। जयपुर से खबर, जहां जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का शुभारंभ हो गया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने मेले का उद्घाटन कर विभिन्न स्टॉल का जायजा लिया और महिला उद्यमियों से संवाद किया। 26 अप्रैल तक चलने वाले मेले में देश भर के खास मसाले, ऑर्गेनिक उत्पाद और श्री अन्य प्रमुख आकर्षण हैं। करीब 150 स्टॉल्स पर कश्मीर का केसर, केरल की काली मिर्च और नागौर का जीरा जैसे उत्पाद उपलब्ध हैं। सहकारिता विभाग और कॉन्फेड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मेले में आमजन को शुद्ध मसाले और हस्त निर्मित उत्पाद एक ही स्थान पर मिल रहे हैं। इसके साथ ही लकी ड्रॉ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आज इस जेकेके के ग्राउंड पे ये मेला आयोजित हो रहा है और इस मेले में जिस प्रकार का रेस्पॉन्स आप देख रहे हैं, अभी मेला शुरू ही नहीं हुआ और पूरे मेले की जो गलियां हैं वो भरी हुई है। और इस मेले को सहकारिता विभाग का कराने का उद्देश्य ये है कि हम जो है आम जो उपभोक्ता है उसको हम उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट दें, उचित कीमत पे दें। और जो हमारी एसएसजी की बहनें हैं, हमारे पैक्स जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनकी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं यहाँ आए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। और इस बार तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसको लगातार, ये केवल 8 दिन का मेला ही नहीं रहे, इसको हम रेगुलर करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जयपुर में एक ऐसी जगह लगा करके जहाँ पूरे देश के इस तरह के स्टॉल्स यहाँ रेगुलर रहें, ताकि आम उपभोक्ता को जो है निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता की चीजें। जयपुर से खबर, आरएएस अधिकारी पंकज ओझा ने करवाई एफआईआर। सोशल मीडिया पर छवि धूमिल करने के मामले में दर्ज कराई गई है शिकायत। आरोपी शरद शर्मा के खिलाफ सोडाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पंकज ओझा वर्तमान में निदेशक गोपालन विभाग के पद पर कार्यरत हैं। मामले की जांच एसआई जय कुमार को सौंपी गई है। आरएएस अधिकारी पंकज ओझा ने दर्ज कराई है एफआईआर। सोशल मीडिया पर छवि धूमिल करने का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। जयपुर से खबर, जहां नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। मामला करधनी के शेखावत मार्ग का बताया जा रहा है। आरोप है ठेकेदार की लापरवाही और नियमों की अनदेखी के चलते ये हादसा हुआ, जिसमें जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 कर्मचारियों की जान चली गई। और अब खबर नागौर से, जहां जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन संकल्प के तहत नशा मुक्त नागौर अभियान में बड़ी कार्रवाई की गई है। थावला थाना पुलिस ने नशा तस्करी से अर्जित संपत्ति पर प्रहार करते हुए आरोपी भीमराज जांगड़ के पारस सिटी स्थित निर्माणाधीन मकान को फ्रीज कर दिया है। ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार इस मकान की बाजार कीमत करीब 36 लाख रुपए है। आरोपी पर पहले से 3 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, जिनमें से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ था। जांच में सामने आया मकान का निर्माण नशा तस्करी से कमाई गई राशि से किया गया था। पुलिस अधीक्षक नागौर के अभियान ऑपरेशन संकल्प के तहत जो नशा मुक्ति अभियान के तहत आज भीमराज जांगड़ के आलीशान मकान जिसकी कीमत करीबन 36 लाख थी, जिसको 68F नारकोटिक्स अधिनियम के तहत फ्रीज किया गया है, जिसने आरोपी भीमराज जांगड़ के खिलाफ 3 वाणिज्यिक प्रकरण पंजीबद्ध थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ 68F के तहत इस तरह से पेश किया गया। बाद इस तरह से समय के इसके आलीशान मकान को जो निर्माणाधीन है अपनी पत्नी के नाम पर। जयपुर से खबर, एनडीसीपी वेस्ट राजेश गुप्ता ने मंदिर चोरी मामले का खुलासा किया है। चमत्कारेश्वर महादेव और हनुमान मंदिर की घटना, 3 शातिर चोर विष्णु बंजारा, कमल प्रजापत और शंकर बंजारा को गिरफ्तार किया गया है। हरमाड़ा थाने के कांस्टेबल दयाराम की गिरफ्तारी में अहम भूमिका है। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए का सामान, चांदी के छत्र और मूर्तियां बरामद की गई हैं।
जयपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए का सामान बरामद हुआ है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एडीसीपी वेस्ट राजेश गुप्ता ने मंदिर चोरी मामले का खुलासा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और सामान भी बरामद कर लिया गया है। भरतपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने रुके हुए मानदेय और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन घनश्याम शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आशाओं का कहना है उन्हें अक्टूबर से मानदेय और पिछले कई महीनों से इंसेंटिव तक नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया बार बार शिकायत और आश्वासन के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा, जबकि वे नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रदर्शन के बाद समझाइश के पश्चात आशाएं मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र पहुंचकर ज्ञापन देने के लिए रवाना हुई। सिकराय उपखंड के मानपुर थाना क्षेत्र के कुंडेरा गांव में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसमें गोपाल बैरवा, राजू लाल और हरि मोहन के 3 से 4 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि ग्रामीणों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और सभी प्रयासों के बावजूद लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। इस हादसे में घरों में रखा अनाज, कपड़े, चारपाई सहित पूरा घरेलू सामान जल गया, जबकि लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग की चपेट में आने से छप्पर में बंधी 2 भैंस जिंदा जल गई और अन्य पशु भी झुलस गए। सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, हालात का जायजा लिया, जबकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आज ये आग जो लगी है, ये घटना हुई है, इसमें कितने का नुकसान हुआ है? करीब से करीब 3 लाख 3.5 लाख रुपए करीब। क्या दो भैंस पड़ गई। और किसकी थी ये भैंस? बडाड़ा की गोपाल की है एक भैंस, तो एक राजू नागा की है और हरमोन नागा। घर में आग लगी, 3 भाई के घर में आग लगी। कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या हुआ है? लत्ता कपड़ा सारा जड़ गया, ढोर बड़बा का सब, 3 भाई का अनाज बढ़ गो, पीसा बढ़ गया, कैश कम से कम 50। झुंझुनू के माननगर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शारदा अस्पताल के पास एक खाली प्लॉट में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास का इलाका धुएं से भर गया। सूचना पर दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग से अस्पताल की डक्टिंग को आंशिक नुकसान पहुंचा है। हमारे पास टेलीफोन से सूचना मिली कि शारदा हॉस्पिटल के पास खाली प्लांट में कोई आग लगी हुई है। तो आग भयंकर होने की वजह से हमने कॉल आते ही फायर ब्रिगेड को रवाना किया। फर्स्ट गाड़ी आई हमारी, उसके बाद में 2 गाड़ियां एक्स्ट्रा बुलाई और एक रिको फायर स्टेशन से गाड़ी आई। आते हमने आग को कंट्रोल किया। उसके बाद में हमने जो इक्विपमेंट इनके जो पड़े थे उनको हटवाया लेबर से। सूचना ये मिली थी कि भाई शारदा हॉस्पिटल में आग लगी, तो इस सूचना पर तुरंत हमारा 15-20 आदमी स्टाफ लेके वहाँ पहुंचे। पता चला कि इसके पीछे कोई फ्लोट है जिसमें 2-3 कमरे बने हुए हैं और कोई खिलौने वगैरह का कोई सामान है उनमें। तो उसके बाहर जो कार्टून के खाली गत्ते आते हैं वो पड़े थे, उनमें कोई आग लगी। हॉस्पिटल में तो पीछे कोई डक्टिंग वगैरह का कोई था। सांभर लेक में पुलिस ने लिफ्ट देने के बहाने राहगीरों से लूटपाट करने वाले 2 शातिर बदमाशों कुलदीप सिंह और नगेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी राहगीरों को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने के बहाने सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट करते और नकदी और जेवरात लूटते थे। 12 अप्रैल को एक वृद्ध व्यक्ति से लूट की घटना के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद डीवाईएसपी अनुपम मिश्रा के निर्देशन और थानाधिकारी राम मिलन मीणा के नेतृत्व में तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना जताई है। 12 तारीख की ये घटना थी। 2 व्यक्तियों ने जाके, एक बुजुर्ग राहगीर था जो नौरंगपुरा चौराहे से रसूलपुरा अपने गांव जा रहा था, जो बुजुराम जाट था उसका नाम, और उसके साथ उन्होंने लूट की घटना कर ली। लिफ्ट के बहाने उसको लेके गए और बाद में उसकी जो पैसे और उसकी जो अंगूठी वगैरह छिना के ले गए। इस घटना के हमने फिर उसकी लगातार टीम बना के इसका पीछा किया। तो जो व्यक्ति हमने अरेस्ट किए उनमें एक तो कुलदीप है जो थाने आजा का एक हिस्ट्री शीटर है, दूसरा आदमी इसका मित्र है जो निक्कू नगेंद्र जो अपने कुचामन सिटी का रहने वाला है। दोनों ने अपनी वारदात में शरीक होना स्वीकार किया है और इनका पुलिस रिमांड लिया जाकर अगली में जो भी अन्य वारदातें का खुलासा किया जाएगा। इनके द्वारा अपनी फुलेरा में हुई
जालौर के बागोड़ा से खबर है, जहां थाना पुलिस ने संपत्ति संबंधी अपराधों पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 नकबजनी मामलों का खुलासा किया। थाना अधिकारी बलदेव राम के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी सहायता के आधार पर ओम प्रकाश, अक्षय कुमार और महेंद्र कुमार को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने तिलौड़ा, सिरधरी और सायला थाना क्षेत्रों में सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातें कबूल की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोना चांदी के आभूषण, एलईडी और अन्य सामान बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो देखिए, 3 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से जो है चोरी का, लूट का माल भी बरामद किया गया है। फिलहाल जो है पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है, जिससे कई और खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। बांसवाड़ा के गढ़ी से खबर, प्रतापपुर गढ़ी नगरपालिका क्षेत्र में पालिका प्रशासन ने दोपहर करीब 2 बजे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है उक्त जमीन पर वर्षों से काबिज हैं। साथ ही बताया पुराने समय से उस जमीन पर खेती करते आए हैं। वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी प्रभुलाल भापोर ने बताया, गढ़ी चाप नदी से शीतला माता मंदिर से निकलने वाले बाईपास पर हाईवे के समीप अतिक्रमण की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। हंगामा इतना बढ़ गया, प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ गई, जिसके बाद गढ़ी थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। भोपाल से खबर, जहां रविंद्र भवन में शुक्रवार को कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों का बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में 30,000 परिवारों से 100 रुपए का सहयोग लेने की योजना पर विचार कर रही है। इस राशि का उपयोग जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और संगठन निर्माण में किया जाएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रभारी हरीश चौधरी ने साफ किया, ये प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है और मंजूरी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजा गया है। उन्होंने कहा, इस पहल का उद्देश्य पार्टी को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि संगठन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे, बल्कि कार्यकर्ता ही संसाधन जुटाकर पार्टी को मजबूत करें। इसके साथ ही इससे आम परिवारों का कांग्रेस से जुड़ाव भी बढ़ेगा। बस्तर की हृदय स्थली जगदलपुर में अब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। शहर को जाम मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग कर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस पहल का मकसद सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शहर को सुरक्षित व्यवस्थित दिशा में ले जाना है। आजकल देखने को मिल रहा है कि काफी गाड़ियां और ट्रैफिक व्यवस्था जो है काफी ठीक करना चाह रहे हैं हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था को। इस कड़ी में आज हम लोग नए मुहिम के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नाबालिग जो गाड़ी चलाते हैं उसे प्रतिबंध करना चाहते हैं। बिना नंबर प्लेट वाले को समझाइश दे रहे हैं कि नंबर प्लेट यथोचित प्रकार से आप लगा के चलिए। हेलमेट जो नहीं लगाए हैं उनको हम लोग समझाइश दे रहे हैं कि आप हेलमेट लगा करके चलिए। और 3 सवारी जो है उनको समझाइश दे रहे हैं कि ट्रिपल सवारी नहीं चलना है। साथ ही साथ मॉडिफाइड साइलेंसर अगर मिल रहा है तो उसको रोक करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 4 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सड़कों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान कृषि महाविद्यालय कुम्हारवंड में आयोजित कार्यक्रम में चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र की 38 सड़कों का लोकार्पण किया, जिन पर कई लाखों रुपए खर्च हुए। कार्यक्रम में चित्रकूट विधायक विनायक गोयल विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा, इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और किसानों, छात्रों, व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। जबकि मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार का फोकस ग्रामीण विकास पर लगातार जारी रहेगा। जो हमारे बस्तर के अंचल में लगभग 86 रोड का आज लोकार्पण होगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो हम लोग बस्तर अंचल में लगातार हम लोग 40 वर्ष से जो नक्सलाई से पीड़ित थे, आज आप लोगों ने देखा कि हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी
यहाँ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के माध्यम से, यहाँ के सीएम के माध्यम से जो नक्सलाइट 2026 तक मार्च तक मुक्त होगा, आज मुक्त हुआ। आज उस अंचल में हम लोगों ने लगातार 2-2.5 साल के अंदर लगभग मेरी विधानसभा में जगदलपुर के लालबाग इलाके में बीपीसीएल कर्मचारी अतुल शर्मा का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित फ्लैट नंबर 142 में किराए पर रहता था, जहां से बदबू आने पर पड़ोसियों ने फ्लैट मालिक को सूचना दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करने पर खून से लथपथ शव बरामद किया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके की जांच भी शुरू कर दी। टोंक के नेवाई में पुलिस ने कृषि मंडी में करीब 9 करोड़ 81 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले फरार पति पत्नी और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घनश्याम शर्मा, उसकी पत्नी सुशीला शर्मा और बेटे आशीष को जयपुर से पकड़ा है, जो पिछले करीब 10 महीनों से फरार थे। आरोप है तीनों ने अलग अलग फर्मों के जरिए लोगों को झांसा दिया, करोड़ों रुपए की ठगी की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। ये 8 जून 2025 का प्रकरण था। निवाई थाने में हमारे यहाँ एक एफआईआर दर्ज हुई थी 237/2025। इसमें विभिन्न व्यापारिक फर्मों के साथ कृषि मंडी निवाई में आड़त की फर्में बनाकर तकरीबन 9 करोड़ 80 लाख का जो धोखाधड़ी की। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग स्थित मलिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गुरुवार रात बड़ी चोरी की वारदात सामने आई, जहां चोर मुख्य गेट के 5 ताले तोड़कर भगवान महावीर स्वामी और शांतिनाथ भगवान की 9 इंच की अष्ट धातु प्रतिमाएं, लगभग 4 किलो चांदी के छत्र, सिंहासन, चवर, पूजा सामग्री और नकदी चुरा कर ले गए। शुक्रवार सुबह पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। कोतवाली थाना पुलिस एमओपी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। चोरों ने मंदिर में करीब 3 से 4 घंटे तक वारदात को अंजाम दिया, जबकि पास में मौजूद चौकीदार को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे पहले भी मंदिर को कई बार निशाना बनाया जा चुका है, जिससे जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। मेन प्रवेश द्वार के 3 ताले और एक जमीन लोग टूटा था। फिर गर्भगृह में कांच वाले दरवाजे के ताला तोड़ा और फिर बाद में अंदर और जमीन लोग तोड़ा और एक ऊपर वाला ताला। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ चोरी हुई? मैं सुबह 5:15 बजे डेली अभिषेक करने आता हूँ, प्रतिदिन आता हूँ। उसी तरह से मैं आज 5:15 झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र के पहाड़ीला गांव में भूमि विवाद को लेकर न्यायालय के आदेश पर की गई सीमांकन कार्रवाई विवादों में घिर गई है। राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में खसरा नंबर 704/143 पर की गई कार्रवाई को एक पक्ष ने गलत बताते हुए अपनी जमीन पर अवैध सीमांकन का आरोप लगाया और रजिस्ट्री पट्टा दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। तो वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया, कार्रवाई न्यायालय और एसडीएम नवलगढ़ के आदेशों के तहत केवल निर्धारित खसरे पर ही की गई और किसी अन्य भूमि में हस्तक्षेप नहीं किया गया। विवाद बढ़ने पर मौके पर तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस बल तैनात किया गया और विरोध कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति नियंत्रित की गई। ये माननीय न्यायालय के एसडीओ नवलगढ़ के आदेश थे, जिसमें हमने पत्रगति करवाई है। कसरा 704/143 था, उसी के पत्रगति के आदेश थे, उसमें पत्रगति करवाई है। इसके अलावा प्रार्थी जो दूसरे हैं, उन्होंने अपने कसरे में स्टे ले रखा है, तो हम रिकॉर्ड के मुताबिक जिसके आदेश थे उसी में पत्रगति करवाई है। हाँ, उनका खेत में स्टे है, लेकिन हमने उनके खेत में एंट्री नहीं की, क्योंकि हम रिकॉर्ड के मुताबिक जहाँ तक वो भरतपुर के रूपवास से खबर, जहां मोक्षधाम तक जाने वाला रास्ता कीचड़ और अतिक्रमण की वजह से बदहाल हो चुका है। वार्ड 24 सिरसोदा में लोगों को अंतिम संस्कार जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी खेतों के रास्ते गुजरना पड़ रहा है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। मार्ग के सहारे शमशान घाट स्थित है, उसके लिए जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है जो कि कच्चा है, और उस कच्चे रास्ते के पास इतना कीचड़ भरा हुआ है कि आम जनों को निकलने में भी मुश्किलें आती हैं। और शमशान घाट के लिए अर्थी को लेकर जाते हैं तो खेतों में जाना पड़ता है। एसडीएम, तहसीलदार और नगरपालिका रूपवास सीओ के लिए एक बार नहीं, कम से कम 20 बार लिखित एवं मौके में ज्ञापन दे चुके हैं और हर बार आश्वासन। श्रीगंगानगर से खबर, जहां भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के पास संदिग्ध पैकेट मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। मामला समेजा कोठी थाना क्षेत्र के 42 PS रोही गांव के पास का बताया जा रहा है। पैकेट से एक ग्लॉक पिस्तौल बरामद होने के बाद ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार गिराए जाने की आशंका जताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ में इस बार वन्यजीव गणना सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें सहभागिता और नवाचार
की नई मिसाल देखने को मिलेगी। 1 मई की पूर्णिमा से शुरू होने वाली गणना में पहली बार महिलाओं और युवतियों को शामिल किया जा रहा है। बसी सेंचुरी और सीता माता अभ्यारण्य में होने वाली प्रक्रिया के लिए प्रतिभागियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे वन्यजीवों को करीब से समझ सकें और संरक्षण की दिशा में अपनी भागीदारी निभा सकें। हमारे यहाँ इस बार पूर्णिमा के दिन 1 मई 2026 को रखी गई है। इस दिनांक में हमने कुछ नवाचार करने का सोचा है। पहला नवाचार है कि इस बार हमने लोगों को, जो वन्यजीव प्रेमी हैं, जो स्कूली बच्चे हैं 11-12 क्लास के, या जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनको और भी वन्यजीवों के बारे में रुचि है और सीखना चाहते हैं, हमने उनके लिए भी ये वन्यजीव गणना खोल रखी है कि आप हमारे वन रक्षकों, वनपालों के साथ आएँ और आप भी एक्सपीरियंस करें कि वन्यजीव गणना कैसे होती है और अपने क्लोज तरीके से आप देखें कि डिडवाना में कृषि और उद्यान विभाग को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें वर्ष 2025-26 की प्रगति से लेकर किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर मंथन किया गया। बैठक में उर्वरक मॉनिटरिंग, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और ग्राम 2026 जैसी योजनाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। हिंडौन सिटी में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर अक्षय गुदारा ने अचानक जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए। निरीक्षण में ओपीडी, आईपीडी सहित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। खबर बांसवाड़ा से, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने छोटी सरवन क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर पेयजल व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने हरनाथपुरा और छायनबड़ी पंचायत क्षेत्रों में जलापूर्ति की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया, ग्रामीणों को नियमित और सुचारू पेयजल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पाइपलाइन की जांच, ट्यूबवेल और सोलर सिस्टम को दुरुस्त करने और जरूरत अनुसार टैंकर से पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।